नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापाक। हर मोर्चे पर किरकिरी, हर चाल पर नाकामी और अब रहम की खबर उसी मुल्क से जिसे वो अपना दुश्मन बताता है। जी हां, बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जिसे रमजान के पाक महीने में राहत तो मिली लेकिन सियासी ताने भी साथ में मिले। समय समय पर भारत के अलावा अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को ठोकने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जहां भारत की तरफ से आतंकियों पर कार्रवाई होती है तो अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के उन तमाम लोगों पर, जिसमें सैनिक भी शामिल हैं, जिनके साथ में कभी वो उन्हें हमसाया मानते थे और अब उन्हें अपना कट्टर दुश्मन मानते हैं। अफगान सरकार ने पिछले साल ही सीमा पर पकड़े गए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया है। इसे इस्लामाबाद के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये रिश्तों में नरमी के संकेत हैं? क्योंकि हकीकत ये भी है कि अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान पर दोहरे खेल का आरोप लगाता है। अब सीमा पर तनाव, आतंकी ठिकानों के आरोप और बयानबाजी, सब कुछ जस का तस है। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है जेल की सलाखों के पीछे बंद पूर्व प्रधानमंत्री और वर्ल्ड कप जीतने वाले कैप्टन इमरान खान को लेकर। एक तरफ सत्ता के गलियारों में बेचैनी है, दूसरी तरफ सड़कों पर गुस्सा है। समर्थक आर पार की मूड में नजर आते हैं। खान भले ही जेल के अंदर हों, लेकिन उनके नाम पर सियासी तापमान लगातार बढ़ रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हर मोड़ पर चुनौती देता है, ठोकने की फिराक में रहता है, लेकिन रोते हुए पाकिस्तान को रमजान के पवित्र महीने में आई है एक राहत भरी खबर। अफगानिस्तान ने सीमा से पकड़े मुनीर की सेना के 3 सैनिकों को रिहा कर दिया, लेकिन यह ऑफर सिर्फ रमजान की वजह से दिया गया है। अब अफगान और पाकिस्तान का तनाव इससे कम नहीं होने वाला। पाकिस्तान कैसे अफगान सरकार से डरा सहमा हुआ है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। सरहद पर सुलगता तनाव, गोलियों की गूंज के बाद संवाद की दस्तक। सरहद की सियासत में नया मोड़। दो पड़ोसी, एक सरहद और रिश्तों में बारूद की गंध। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव की कहानी में अब आया है एक नया मोड़। अफगानिस्तान जो पाकिस्तान को देखना तक नहीं पसंद करता, अब वो पाकिस्तान को तोहफा दे रहा है। जहां कभी व्यापार और आवाजाही की बातें होती थी, वहां आज गोलियों की गूंज और सियासी तल्खी सुर्खियां बन रही हैं। कंगाल रोते हुए देश पाकिस्तान पर अफगान सरकार थोड़ी राहत दे रही है। अफगानिस्तान पाकिस्तान को हर मोड़ पर ठोकने की फिराक में रहता है, लेकिन रमजान के पवित्र महीने में आई है एक राहत भरी खबर। अफगानिस्तान सरकार ने पिछले साल सीमा पर पकड़े गए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया है और यह पाकिस्तान के लिए खुशखबरी मानी जा रही है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अफगान सरकार और पाकिस्तान की सरकार में संवाद होगा, बल्कि अफगानिस्तान लगातार पाकिस्तान को उसका असली चेहरा दिखाने का दावा भी कर रहा है। Sepsis
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने मंगलवार को ऐलान किया कि अक्टूबर 2025 में सीमा पर हुई भीषण लड़ाई के दौरान पकड़े गए 3 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा कर दिया गया है। सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक इन सैनिकों को काबुल पहुंचे एक सऊदी प्रतिनिधिमंडल को सौंपा गया। ये प्रतिनिधिमंडल दोनों देशों के बीच मध्यस्थता कर रहा था। रिहाई का फैसला रमजान की शुरुआत को देखते हुए लिया गया। इस्लाम में आत्मचिंतन, संयम और क्षमा का महीना, लेकिन कहानी यहीं से शुरू नहीं होती। तनाव की असली चिंगारी भड़की थी 9 अक्टूबर को, जब काबुल में कई जोरदार धमाके हुए, राजधानी दहल उठी थी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने इन हमलों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया और बदले में कई अटैक भी किए थे। और आज भी अफगानिस्तान शांत नहीं बैठा है। वो पाकिस्तान की खोखली शहबाज सरकार और अल्लाह के नाम पर सैनिक तैयार करने वाले मुनीर को सबक सिखाने की तैयारी में। अफगान और पाकिस्तान की सीमा पर गोलीबारी शुरू हुई और 12 अक्टूबर को लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई। लगातार तनाव बॉर्डर पर बढ़ा हुआ ही नजर आया है। विशेषज्ञों की माने तो यह हाल के वर्षों का सबसे भीषण टकराव था। जब हालात बेकाबू होने लगे तो खाड़ी देशों ने हस्तक्षेप किया। कतर ने युद्ध विराम कराने में भूमिका निभाई। तोपें शांत हुई, लेकिन भरोसे की दरारें जस की तस रही। पाकिस्तान की आवाम भी अपनी सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही है। जनता का कहना है कि सरकार अपने पड़ोसियों से दोस्ती और संबंध बेहतर बनाने में असफल है। कश्मीर की न्यूज़ हमारे ऊपर हो ही ना हो, सबसे पहले पहुंच जाती है कि वहाँ पे हुआ है, लेकिन ये जो खबरें अपने मुल्क की हैं इन पे ऊपर बात नहीं हम करते। यही तो बात है, हमारे जो हुक्मरान चाहते हैं वही होता है। हाँ, हम लोग क्या करेंगे, हम तो लोग मारे जी हैं। यही इंडिया में न्यूज़ चली थी कि एयर स्ट्राइक की थी इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर, तो सारे मुल्क के अंदर न्यूज़ फैल गई थी, हर बंदा तैयार होगा जी असी इंडिया ने जंग लड़नी। अब जब ये सिस्टम चल रहा है तो इसके ऊपर क्यों नहीं बोलते कि यार ये गलत हुआ है, वहाँ पे मुसलमान। भैया हमें इजाजत दे फौज, अच्छा हमारे पास इतनी टीमें हैं, हम खुद जाएंगे वहाँ पे इंडिया, क्या करना क्योंकि चाहिए? इंडिया का कसूर ही नहीं है, हमारी आवाम का कसूर है। उनका कसूर नहीं, उनका कसूर नहीं है, हम खुद गलत हैं, हम किसी को गलत कह ही नहीं और सकते। ये आपने दिल की बात की है। आप मुझे ये बताएं कि जब तक अगर मेरे घर के अंदर मसला है तो मैं सबसे पहले आपको गलत कहूँगा या अपने आप को गलत हम कहूँगा? खुद गलत हैं, हम खुद गलत हैं कि वो गलत हैं, ये मुझे यही बताएं। तो चीज़ है सर, हम अगर वो तो- गलत होता है वो तरक्की ना करते फिर। हम गलत हैं। हमें यहाँ पे खड़े होके ये बात समझ आ रही है कि यार ये अमेरिका, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका, इसराइल, इंडिया हमें लड़वा रहा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोग ये समझते क्यों नहीं है? क्यों हम उनकी चाल में, उनकी साजिश में आ जाते हैं? हम उन्हें क्यों, मतलब अभी भी आपको पता है इंडिया वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे जाके उन्हें मेडिकल एड दे रहा है, उनको दवाइयाँ दे रहा है, क्या वजह हो सकती है? वो तो असली मसला है था कि पुराना जमाने में भी इंडिया अफगानिस्तान के साथ बड़ा दोस्ती करता था, बड़ा चीज दे रहा दोस्ती था, हर रखता चीज था। देता अच्छा। शुरू से भी करता था। हाँ। अभी भी वो कोशिश करते हैं, तो अभी वो पाकिस्तान के खिलाफ कोशिश करते हैं। ठीक है। पहले जो था वो हमसाया मुल्क था, पहले यानी 80 साल पहले बाद, 75 साल पहले बाद ठीक वो है। हमसाया था, उसके साथ अच्छा ताल्लुकात यानी था। इंडिया अफगानिस्तान के ताल्लुकात शुरू से पुराने शुरू बड़े बेहतर पुराना हैं। से ताल्लुकात उनका सही चलते हैं, दूसरा होता है। तो जो अमेरिका के ताल्लुका, अमेरिका तो ऐसे एक शैतान मुल्क है, मैं आपको है। सही ये तो कहता हूँ साबित हो गया। कि वो उसने अपना असला बेच रहे हैं। हाँ। उसका आपका ये नहीं है कि आपका दोस्त बने, आपका दूसरा बने, उन्हें अपना असला बेच रहे हैं, उसका असले को जंग लग रहे हैं, उसने भेज रहे हैं। इसराइल भी, हमारे ईरान ने देखो अच्छा काम किया कि क्या उनको जवाब दे दी। ठीक है। अगर ईरान के साथ हम इकट्ठा हो जाए, सब मुसलमानों के साथ इकट्ठा हो जाए, तो अमेरिका क्या होता है? कुछ भी नहीं, एक शैतान मुल्क है, ठीक है। ना लड़े। अच्छा, अंकल ने बड़ी अच्छी बात की है। देखें, शायद बहुत से लोगों को उनकी लैंग्वेज या उनके एक्सेंट की वजह से बात समझ ना आ रही हो, लेकिन अंकल का ये कहना है कि भाई हम ना अमेरिका के दुश्मन है, ना ही अफगानिस्तान के दुश्मन है, ना ही ईरान के, ना ही किसी कंट्री के। हम सब के साथ ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, लेकिन कोई हमारे ऊपर भी प्रेशर न डाले, हमें भी अपनी मर्जी से जीने दो। हाँ जी, अब हम आजाद मुल्क है। उन्होंने कहा कि अफगानी कोई भी पाकिस्तान में होगा,
कोई उसे रेंट पे जगह देगा तो वो स्टेट का गुनाहगार होगा, कोई उसे नौकरी पे रखेगा, कोई उसके साथ कारोबार करेगा अफगानी के साथ, तो समझ लें कि वो अपने स्टेट के साथ गद्दारी कर रहा है। गवर्नमेंट ने बड़े सख्त किस्म के रूल इसके ऊपर भी पास किए हैं। आबिद भाई क्या समझते हैं आप, एक साइड पे पूरी दुनिया के मुसलमान, खास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान तो ये कहते हैं कि मुसलमान जहाँ पे भी है पूरी दुनिया में मुस्लिम उम्मा एक जिस्म की तरह है, दूसरी साइड पे जिस्म ही एक दूसरे को आपस में हम एक हिस्सा दूसरे हिस्से को काट रहे हैं, यानी एक मुसलमान अफगानी दूसरा मुसलमान पाकिस्तानी आपस में हम लड़ रहे हैं। और पूरी दुनिया में क्या इमेज मुसलमानों का या इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान का? देखें, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आप हिस्ट्री को निकालें, आज से 40 साल 50 साल 30 साल पीछे चले जाएं, जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में नहीं घुसा हुआ था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये कहते थे कि हम ब्रदर हैं, हम दोस्त हैं, हम हमेशा भाई रहेंगे। अब अफगानिस्तान का जो एरिया ना, बॉर्डर एरिया, जो सब आप उधर गए होंगे, आपने देखा होगा, हमारा कबायली इलाके बनते हैं। भले ही तनाव के बीच सऊदी अरेबिया की मध्यस्थता सामने आई है, लेकिन क्या इससे तनाव खत्म होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि शहबाज सरकार और मुनीर दोनों ही झूठे दावे कर दुनिया के सामने अपनी वाहवाही लूट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने ही दुश्मनों से पाकिस्तान बार बार पिटता हुआ नजर आता है। खराब करना है, अपने पाकिस्तान को ही खराब करना है। ऐसा क्यों है? अभी जो जंग हुई है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है? जंग हुई है, हमारे ये जो सिविल लोग हैं वही शहीद हुए हैं ना, या हमारे ही बच्चे जो उसमें आर्मी में गए हैं वही शहीद हुए। इनको क्या हुआ है? आप मुझे बता दें, इनको हुआ क्या है? कोई इनका बेटा फौत हुआ है, कोई मुर्दार हुआ है, शहीद तो मैं नहीं कहूँगी, कोई इनके बच्चे, कोई इनके भाई, कोई इनकी बीवियां, कोई इनकी बेटियां, कौन मरी है? मैं तो शहीद नहीं होने, शहीद का लफ्ज मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है, हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। तो खुदा की कसम कि मैं आल औलाद को ये नसीहत करूंगी कि पाकिस्तान का नाम नहीं लेना। इतना गुस्सा पाकिस्तान का नाम नहीं लेना, ये पाकिस्तान रहने की जगह नहीं है। क्यों नहीं है रहने? ये बिकी हुई है, बिका हुआ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में है क्या? क्या है मुझे ये बताओ। कोई औरत महफूज है, कोई मर्द महफूज है, कोई बच्चा महफूज है, कौन महफूज है मुझे ये बताओ। ये अपील है सबसे, मेरे भाई हैं, बात ये है कि मेरा भाई मुस्तकबिल बनाए, सिस्टम बनाए, अच्छे काम। सिस्टम अभी पाकिस्तान का ठीक नहीं है क्या? बात सुनो, सिस्टम कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चल रहा है, हम तो देख रहे हैं, मगर बात ये है कि मेरा भाई सही रूल होना चाहिए पाकिस्तान की आवाम के लिए, अच्छा चले। ये नहीं है कि जो बैठ जाए वो लूटे, ऐसा नहीं होता है मेरा भाई। इमरान खान भी अच्छा है हमारे लिए, नवाज शरीफ खान भी अच्छा है, मगर हम ये नवाज शरीफ खान, मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ खान थोड़ी है। हम ये कहते हैं कि काम अच्छे होने चाहिए। खान नहीं, नवाज शरीफ वो जो है पंजाबी है, जो भी है, मियां नवाज शरीफ है, मियां नवाज शरीफ। हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं। इमरान खान की एक आंख की नज़र बिल्कुल ख़त्म हो गई है, दूसरी आंख की भी नज़र कम हो गई है। ये तो रियासत की जिम्मेदारी है ना, ये तो रियासत के कैद में है ना, ये तो ना किसी हुक्मरान ने कैद कर, रियासत के कैद में उसकी जिम्मेदारी है, कुछ होगी उसका जिम्मेवार तो रियासत है। क्या समझते हैं गवर्नमेंट उनके साथ ठीक नहीं कर रही है क्या? ये तो आप गवर्नमेंट देखो किस इंसानियत में है, ये तो कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता। जो अपना मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो उसके साथ ये हाल हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? आवाम की वजह से हो रहा है, क्योंकि आवाम का आवाज़ है, उसको दबा रहा है। वो बोल रहा है आप क्या चाहिए, आप हर चीज़ ले लो, लेकिन बस आवाम की बात नहीं करूँगा, ये सज़ा मिल रहा है। इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है इमरान खान को अंधा कर दिया गया, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं है, ऐसा ड्रामा है ये। अच्छा, इमरान खान को कहा जा रहा है अंधा कर दिया भाई, ये ड्रामा है, कुछ भी नहीं है। ये आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये इमरान खान के वकील ने रिपोर्ट जमा कराई, ये कहाँ से ड्रामा है? सुप्रीम कोर्ट किसके है? ये जजों के, मतलब आवाम के लिए बना हुआ है, आवाम के लिए थोड़ी बना हुआ है। हाँ, फैसला जज करते हैं। नहीं भाई, फैसले थोड़ी करते हैं। इस न्यूज़ के हवाले से क्या कहेंगे जो इमरान खान की कहा जा रहा है नजर चली गई, ये न्यूज़ जो आ रही है, ये इसके बारे में आपको तशवीश है, ये ठीक हो रही है? बात है जो है ना, जो भाई 3 साल जो है ना जेल में पड़ा रहेगा तो जाहिर सी बात है नजर तो जाएगा। मतलब ये ठीक हो रहा है क्या? जब ये ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है? एक साल एक बिस्तरे में पड़ा रहेगा, जाहिर सी बात है गुर्दे भी काम छोड़ देगा, आंखें भी काम छोड़ देगा। किसी के साथ करेगा तो आपके साथ भी होएगा। किसी के साथ किया है सर? आपने जो
जो किया बोलो जब गंदम फेंक देने कटाना पड़ते हैं, अभी इसको कटाने का टाइम आ गया इसका। अच्छा हाँ, इसका कटाने का टाइम आ गया। इमरान खान की जो नज़र चली गई है, इससे इमरान खान मतलब अभी ख़त्म हो गए, पॉलिटिक्स के अंदर इमरान खान नहीं आएंगे, ये बातें चल रही हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसकी ना आली के लिए यकीनन किया जा रहा है कुछ भी, जो मगर ये कि उसके साथ जो अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ होगी तो वो यकीनन जल्द से जल्द याब होकर हमारे सामने होगा और पाकिस्तान की यकीनन नुमाइंदगी करेगा। कैसा लीडर है इमरान खान? यकीनन मेरा पसंदीदा लीडर है। अच्छा, क्यों पसंदीदा लीडर, आप क्यों पसंद करते हैं? इसके पास हर चीज़ है, यकीनन उसके बाद अगर वो क्वेश्चन कर नहीं सकता कि उसका एक इंटरव्यू बाहर ममालिक में देखा जाए तो यकीनन करोड़ों का होता है। यकीनन मैं उसके लिए ये कह नहीं सकता वो करेक्ट हो सकता है। नवाज शरीफ वगैरह जो जेल गए हुए थे उनको सारी सहूलत थी, पर इमरान खान के लिए मुझे नहीं लगता उसको कोई सहूलत दी है किसी ने। मैं खुद जो है ना ANP वाला हूँ, ठीक है, मेरा पूरा खानदान ANP का ही है, पर ऐसे नहीं कि फिर भी मतलब बंदा अच्छा बंदा लग रहा है मेरे को, ठीक है, ईमानदार भी है, पठान भी है। इमरान खान के बारे में जो इस वक्त न्यूज़ गर्दिश कर रही है, इमरान खान के साथ जो जेल के अंदर हो रहा है, आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, क्या समझते हैं ये जो कुछ हो रहा है ये किस तरह का है? ये तो देखो कुदरती निज़ाम है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये तो कुदरत का निज़ाम है। उसने दूसरों के साथ किया, आज खुद भुगत रहा। इमरान खान ने किसके साथ किया? मियाँ साहब, मरियम नवाज, किसको छोड़ा? मतलब नवाज शरीफ के साथ? हाँ, किसी को बख्श किया? तो ये तो सारे जितने भी गवर्नमेंट के अंदर जो भी आते हैं वो अपोजिशन के साथ इसी तरह करते हैं। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पहले से ही शरणार्थियों, सीमा सुरक्षा और आतंकी गतिविधियों को लेकर मतभेद रहे हैं। ऐसे में यह रिहाई एक कूटनीतिक इशारा तो है, लेकिन रिश्तों की मरम्मत अभी बाकी है। 3 सैनिक घर लौटेंगे, लेकिन क्या दोनों मुल्क भी एक दूसरे के करीब लौट पाएंगे या फिर सीमा पर फिर से गोलीबारी और धमाके सुनाई देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। भाई सलाखों के पीछे सियासत है और अब सवाल सेहत पर। इमरान खान इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। इमरान की आंखों की रोशनी को लेकर पाकिस्तान में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया। अब रिपोर्ट्स की माने तो इस्लामाबाद जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री की दाहिनी आंख की 85% रोशनी जा चुकी है। अब ऐसे में दावा इमरान खान की बहन कर रही हैं और इस दावे ने पाकिस्तान की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी PTI ने 18 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किए और अब इमरान खान के समर्थकों ने शहबाज सरकार को दे दिया है अल्टीमेटम। पाकिस्तान की सियासत में हड़कंप। सत्ता, साजिश और सलाखें। जेल में एक हाथ, सड़कों पर तूफान। जेल की सलाखों के पीछे बंद पूर्व PM और वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान इमरान खान को लेकर सियासी भूचाल आ गया है। एक ऐसा भूचाल जिसने तो कंगाल आका शहबाज और मुनीर की नींद उड़ा दी, सुकून छीन लिया है। पाकिस्तान में इमरान खान के समर्थक इस बार आर पार के मूड में है। खान भले ही जेल के अंदर है, लेकिन सड़कों पर भयावह तूफान है। इमरान खान की बहनों ने सीधे तौर पर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी पर गंभीर आरोप लगाए। दावा किया जा रहा है कि जेल के अंदर साजिश रची जा रही है। दावा यह भी है कि उनकी सेहत से खिलवाड़ हो रहा है और इलाज में लापरवाही।
अब हम सामने देख रहे हैं जी, यहीं से लोगों ने जाना है क्योंकि इस तरफ से तो बंद है जी, 6 बज चुके हैं, अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया है। पहले ये होता था कि जैसे ही अंधेरा होने लगता था लोग टोलियों की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता वापस जाना शुरू हो जाते थे। अभी तक मुझे ऐसे मनाजिर नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ से अगर आप थोड़ा सा दिखा भी दें तो लोग इक्का दुक्का आ तो रहे हैं, हाँ, वापस नहीं जा रहे। और फिर दिलचस्प बात मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सारे लोग गालबन इसमें डिस्कशन भी हो रही है, लोग उस वाटर कैनन का इंतजार कर रहे हैं, उस वाटर बाउसेस का इंतजार कर रहे हैं, वो उस तरफ मौजूद है। अब पुलिस इनको देख रही है, ये उनको देख रहे हैं। आल्दो कि ये इसमें भी हकीकत है कि जैसे जैसे रात ढलती जाएगी, क्योंकि लोग तैयार होकर नहीं आते, लोगों को पता है कि उन्होंने आना है यहाँ पर अपना एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और उसके बाद आगे चले जाना है। लेकिन मैं आपसे इख्तलाफ इस बात पे करूंगा, आज थोड़ा सा लोग तैयारी के साथ आए हुए हैं। उसकी वजह ये कि वैसे लीमा खान साहिबा और उनकी बाकी जो 2 बहनें हैं वो 2 बजे के करीब आ जाती हैं और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोग, आज वो आई ही 3:30 बजे है। और अभी भी जैसे आप कह रहे थे अभी लोग आ रहे हैं ना, तो लोगों को ये पता था कि चूंकि आज मुलाकात नहीं होगी, धरना तवील होगा, तो हम आराम से जाएंगे। क्योंकि अभी जब हम लोग भी आ रहे थे तो आपने देखा कि जो लोग हमें मिले वो ताज़ा दम होके खाना शाना खा के आए और उनका ये था कि अब हमने यहाँ पे लंबे टाइम के लिए बैठना है, तवील धरना रहना है। तो इस वजह से शायद जो पुलिस इंतजार कर रही है कि आज लोग कम होंगे, आज वैसे बाहर भी लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं और वापस निकलने वाले लोगों की तादाद भी कम है। तो ये जो इम्कान है कि शायद वक्त के साथ लोग कम होंगे, आज उसके इम्कान थोड़ा सा कम इसलिए लग रहा है। वसीम मलिक साहब देखें, एक हकीकत जो हमें माननी चाहिए कि जो MNS MPs को जब कहा जाता है ना कि आप लोगों को लेके आए, वो एक ज़बरदस्ती लेके आने वाली बात होती है। वो उस जज्बे के साथ जिस तरह से लोग PTI के अपने लोग ये जिस तरह के आपको जले नजर आ रहे हैं उस तरह नहीं होते। लेकिन आज जो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया कि ज़्यादातर लोग जो यूथ के और यूथ विंग के और ISF के लोग हैं वो उनकी तादाद ज़्यादा है, वो चार्ज भी हैं और उसके इस बात के इम्कान कम है कि वो यहाँ से हट जाएंगे। तो आज थोड़ा सा माहौल डिफरेंट होगा। जैसे कुछ लोग ये समझ रहे थे कि शायद आज जल्दी इनके खिलाफ क्रैकडाउन या जो भी पुलिस अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो अभी बताया गया है कि वो इंतजार करेंगे कि लोग कम हो और फिर उसके बाद ताकत का इस्तेमाल हो। पाकिस्तान के पूर्व PM और बेहतरीन क्रिकेटर्स में शुमार रहे पाकिस्तान के खिलाफ साजिश, एक ऐसी साजिश जिसके प्रमुख किरदारों में शामिल है आसिम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी। इमरान खान की बहनों ने मुनीर और नकवी पर गंभीर आरोप लगाए। आज जब ये सारी मैं चीजें देखी हैं और जो उनकी हालत है, उन्होंने मुझे कहा, कहते ये मुझे मार देंगे, इन्होंने मुझे मारने का प्लान किया है और आसिम मुनीर इसका जिम्मेदार होगा। और मैंने कहा मैं क्यों कहूँ मार देंगे, कहते कहो कि मुझे मार देंगे, ये मुझे मार रहे हैं, ये मुझे मार देंगे। तुम सोचे अब जो ये सब कुछ हो रहा है, जिस तरह हर चीज और जो जैसे ये मोहसिन नकवी जैसा इंसान बातें कर रहे हैं, अब मुझे यकीन है ये मार देंगे। इमरान खान की बहन कई महीनों से अपना दर्द जाहिर कर रही है, लेकिन पाकिस्तान की सुरक्षा उसे अनसुना कर रही है। इमरान खान की सेहत और सुरक्षा को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इमरान खान की बहनों ने आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी पर साजिश करने और धमकी देने के आरोप लगाए। इमरान खान की बहनों ने कहा कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उनके लोग इमरान को जेल में मारने की साजिश रच रही हैं। उजमा खान ने बताया कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही जेल में इमरान खान से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान इमरान ने कहा था कि उन्हें जेल में खत्म करने की साजिश की जा रही है। सिर्फ ये इमरान खान की बहनों का आरोप नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी अब यही कर रही है। इमरान खान के समर्थक सिर्फ सड़कों पर नहीं है, अब सड़कों पर आम जनता भी उतरी हुई है और कह रही है कि इमरान खान को रिहा करो। कोई नहीं कर सकता, चलनी में चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ इमरान खान का दौर ही है और वही चलेगा इमरान खान का दौर।
अगर इस तरह की ये खबर सच साबित होती है तो उससे फिर क्या होगा? पूरा कराची इसके लिए उठेगा और क्या होगा। बात तो फिर थाने में जाएगा, यहाँ थोड़ी दिखेगा कोई भी। थाने की इसी हो जाएगी, जाएगा तो वहाँ हो जाएगा भाई, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अगर इमरान खान को कुछ हुआ, अवाम बाहर निकल जाएगी, क्योंकि अवाम इमरान खान को पसंद करती है। सब अफवाह है, इमरान को कोई हल्का तो आदमी है नहीं, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है वो। अभी तो नहीं है प्राइम मिनिस्टर, अभी नहीं है, रह चुका है। इतना आसान नहीं है कि उसको मार देना इमरान खान को, ही अफवाह है भाई, समझा ना। बहरहाल उसको बैकग्राउंड करा हुआ है। तो फिर इमरान खान अगर इस तरह का कुछ नहीं हुआ तो 1 महीने से इमरान खान की बहनों से उससे नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान खान के लॉयर जेल के बाहर खड़े हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को या तो उस जेल से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए या तो इमरान खान का मर्डर हो गया। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी न्यूज़ है। ये पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ी हलचल मच सकती है, बहुत बड़ी हलचल मच सकती है। सियासतदान इतना बड़ा इमरान खान को अगर बैकग्राउंड करके मार दिया गया तो इससे पूरे पाकिस्तान में हलचल मच सकती है। और ये न्यूज़ अगर सामने फ्रंट पे आ जाए, उसकी बॉडी मिल जाए, बरामद हो जाए, तो पाकिस्तान में तो मैं बोलता हूँ बहुत बड़ा हंगामा है। वो तो क्या समझते हैं इस तरह की पॉसिबिलिटी है, इस तरह का कुछ हो सकता है? मैं अपने नॉलेज में जहाँ तक है, ये अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं। इतना आसान नहीं है उसको मार देना। सबके रखा हुआ है उस्ताद, डर की वजह से रखा हुआ है। ये जो सच्चा बंदा था ना, इसलिए नहीं तो लोग पता नहीं इसको क्या क्या नहीं बोल रहे। सच्चा है तो जब भी तो लोग उसको आगे करा हुआ है ना। सच्चे को तो तुम्हें पता है वो पीछे बैकग्राउंड है। इमरान खान को जेल में क्यों रखा हुआ है? डर की वजह से रखा हुआ है। क्या डर है, क्या डर है, किस डर की वजह से? अगर डर नहीं है तो बाहर निकाल ले, लड़ता रहेगा। नहीं, क्या डर है? आ गया ना ये मरियम नवाज, क्या नाम है दूसरा, शहबाज शरीफ, इनका तो खाना खराब हो जाएगा। क्या समझे? नहीं, मर्डर इनका बाप भी नहीं कर सकता। ये मरियम नवाज मेरे सामने आ जाए ना, मैं इसको टांग पे टांग रख के चीरूं। क्या समझे? इसको टांग पे टांग रख के मैं चीरूं मरियम को। हाँ, या बहुत बड़ी खबर कर रहे हैं ना हम लोग आग सीने में आ गए। क्या समझे? जो इमरान के साथ ये लोग कर रहे हैं ना, हम इनके साथ करेंगे, हम इनके साथ करेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ इमरान खान बाहर आ जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये रियायत जो अफगानिस्तान की तरफ से दी गई, वो कब तक टिक पाती है और कितनी लंबी चल पाती है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो अंदर चल रहा है, आखिर उससे यहाँ की सेना और यहाँ की सरकार आखिर कैसे पार पाएंगे? इमरान खान को लेकर बुरी तरह से उलझ चुके हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, क्योंकि ये कहा जाए अपनी राजनीतिक या पर्सनल प्रतिद्वंदिता का ही नतीजा है कि इमरान खान एक आंख से लगभग अंधे हो चुके हैं और यहीं से ही अब वहां की सरकार और सेना की मुश्किलें खड़ी हो गई। यही वजह है कि अब डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि पीटीआई के समर्थक और इमरान खान की बहनें लगातार दे रही हैं बड़ी चुनौती, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज कर रहे हैं और बता रहे हैं क्या हाल है इस नापाक पाकिस्तान के। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली पर आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।